अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम औरंगज़ेब। क्लास फिफ्थ है ये और मैथ का लेक्चर है। पेज नंबर 14, एक्सरसाइज है 2.1। इसमें कह रहा है फाइंड द एच सी एफ बाय प्राइम फैक्टर मेथड। एच सी एफ का फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका मैं आपको एक बिल्कुल ईजी सा मेथड बताऊंगा। आपने करना कुछ ऐसे है कि 8 को आपने लिखना है एक साइड पे और इसका हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या होता है, आपने सबसे छोटी वैल्यू पे इसको छोटे टेबल पे डिवाइड करना है। 8 को 8 किस टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है और 4 के टेबल पे आता है और 8 के टेबल पे आता है। तो हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल पे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इसका क्या आ गया, इसके फैक्टर्स क्या आ गए 8 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 आ गया। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, 12 की। तो 12 का भी इसी तरह एलसीएम ले लेंगे। 12 लिखेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो इधर हम लोगों ने 12 पहले लिख दिया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब किसकी बारी आ गई, 16 की बारी आ गई। तो इसको भी हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो कितनी, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ गया 2। इधर हम लोग लिख देंगे 16, उधर इधर लिख देंगे 2 2 2 एंड 2। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, जो कॉमन भी हो तीनों में और हाईएस्ट वैल्यू भी हो। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इस अब देखें सेकंड में लिखा हुआ है 3, लेकिन बाकी दो में 3 नहीं है, इसलिए हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बन रही है, 2 2 बन रही है। तो हाईएस्ट कॉमन जो कॉमन भी है तो वो क्या है, 2 2। तो इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2। तो आप लिख देंगे एच सी एफ और इधर लिख देंगे 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया, 10 15 एंड 20। अब इसमें देखें कॉमन चीज़ क्या आ रही है, ये भी 5 के टेबल पे आ रहा है, ये भी, ये भी। तो हम 5 के टेबल पे करके देखेंगे इसको। पहले हम लोग लिखेंगे 10। अब 10 को इधर लिख दिया। अब 2 के टेबल पे करें, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। सबसे पहले छोटे टेबल पे हमने डिवाइड करना है, तो इसका क्या लिख देंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बारी आ गई 15 की, तो 15 को भी ऐसे एलसीएम लेंगे। अब 2 के टेबल पे तो 15 नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका क्या आएगा, 3 एंड 5। अब नेक्स्ट हमारे पास है 20। अब 20 को करेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें सब में कॉमन और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 2 फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब 5 की तरफ आ जाएंगे, 5 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, और ये हाईएस्ट वैल्यू है तीनों में। तो हम इसको लिख देंगे, ये क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 5 5 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग लिख देंगे एच सी एफ इज इक्वल टू 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करना है, सॉल्व करके देखने, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बाय नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। अब इसके 3 स्टेप्स हैं, ये आपको याद करने होंगे। डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, फाइंड द रिमाइंडर। हमने ग्रेटर नंबर
को डिवाइड करना है किससे, स्मॉलर नंबर से, और इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। उसके बाद डिवाइड द स्मॉलर नंबर। अब सेकंड स्टेप में जो स्मॉलर नंबर होगा उसको डिवाइड करना और द डिवाइज़र बाय द रिमाइंडर, और जो डिवाइज़र होगा उसको रिमाइंडर से। कंटिन्यू टिल यू रीच द लास्ट डिवाइज़र, यहाँ तक के जब तक हम आंसर का लास्ट डिवाइज़र ना मालूम कर लें, मतलब ज़ीरो इसका ना आ जाए। तो हम करके देखते हैं क्वेश्चन, आपको समझ आएगी। एक्सरसाइज है 2.2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें क्या दिया गया, 92, 64 एंड 32। तो हम लोग क्या करेंगे, 92 को हम लोग लिख देंगे इस तरह, और 62 को हम बाहर लिख देंगे, 64 को बाहर लिख देंगे। अब 64 वन ज़ा 64 आएगा, और अगर हम 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा, 64 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर आएगा 128। तो हम इसको 1 पे ही कर लेते हैं, 64 वन ज़ा 64। अब इधर कितने रह जाएंगे, इधर रह जाएंगे 8, और ये इधर कैरी दे देगा 4 में से इधर 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 इधर कैरी चले गया 2 के साथ। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 28 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 28 को बाहर रख देंगे और किस पे डिवाइड कर देंगे, 64 पे। तो 64 के साथ 28 को डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है 28 वन ज़ा 28 आता है, 28 टू ज़ा 56 आता है, और 28 थ्री ज़ा 84 आता है। अब 84 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे 56 की तरफ। 28 टू ज़ा 56, क्या आया हमारे पास, 56 आया। इधर आ जाएगा 14 और इधर रह जाएगा 5। अब 14 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है आंसर, 14 माइनस 6, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। उसके बाद हम 8 को इधर ही रख देंगे और 32 को अंदर रख देंगे। अब 8 के टेबल पे देखेंगे कि 32 कहाँ पे आता है। अब 18 फोर्जा क्या आता है, 32 आता है। तो आंसर क्या आया, 4। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आपके होंगे, आपने वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखने हैं। आपने करना ये होगा कि सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को अंदर रखना है और छोटी वैल्यू उससे छोटी वैल्यू पे डिवाइड कर देना, और उसके बाद जो उसका आंसर या रिमाइंडर बचेगा उसको बाकी पे डिवाइड करते जाना। इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये 3 स्टेप्स लिखे हुए, इनको फॉलो करते हुए आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। अब हम लोग चलते हैं 2.3 की तरफ। अब एक्सरसाइज है 2.3, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम यूजिंग द मल्टीप्लाई मेथड। अब इसको मल्टीप्लाई के मेथड को यूज़ करते हुए हमने फाइंड करना है इसका एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया 12, 15 और 24। अब सबसे पहले हमने 12 लिखना है। 12, तो 12 का हम लोग टेबल लिख लेंगे। 12 का टेबल क्या होगा, 12 वन ज़ा 12, उसके बाद 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फाइव ज़ा 60,
उसके बाद 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 और 12 10 120। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 15 का लिख लेंगे। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45 लिख लेंगे। 15 4 60 लिख देंगे। इसके बाद 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 15 9 हम लोग लिख देंगे 135 और 15 10 15 10 हम लोग क्या लिखेंगे, 15 10 आ जाएगा 150। इस तरह हम 24 का लिखेंगे टेबल। 24 1 24, 24 3 72, 24 4 96, 24 5 120, 24 6 144, 24 7 168, 24 8 192, 24 9 216, 24 10 240। अब देखिए सेम कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। 12 इधर है लेकिन इधर कहीं भी नहीं है। 24 इधर है लेकिन इधर कहीं भी नहीं है। 36 है लेकिन इधर कहीं भी नहीं। 48 है लेकिन नहीं है इधर। 60 है लेकिन इधर कहीं भी नहीं। 72 है लेकिन इधर 72 कहीं भी नहीं। 84 नहीं है। 96 भी नहीं। 108 नहीं। 120 इधर है और 120 इधर भी है। तो 120 एक तो ये हो गया और एक ये 120 हो गया। और देखें 120 कहीं है, ये भी 120 है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 120 आप लिख देंगे इज इक्वल टू 120। ये लोवेस्ट कॉमन ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग आप जान चुके हैं कि एलसीएम क्या आ गया, 120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने इसी तरह करने हैं, आपने खुद प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और आपने इन क्वेश्चंस को नीट कॉपी पे भी लिखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।